बहुत बहुत बधाई सबको। और गणतंत्र दिवस जो हमारे जीवन में एक प्रेम का उत्साह जो पैदा करता है और देश की रक्षा के प्रति और अपने प्रति भी हम लोगों को कैसे अंदर में आनंद और शांति की प्रवाह जो धारा बहती रहती है हर वर्ष, कैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हर देशवासी अपने देश के प्रति बहुत प्रेम पूर्वक और सारी वर्ष भर उमंग तरंग में रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो अंदर की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, आजादी प्रदान करने के लिए यहाँ वीरों ने आजादी दिलाई बाहर से, और यहाँ अंदर से आजादी दिलाने वाला, स्वतंत्रता प्रदान करने वाला जो हमारे जीवन में रहवर, जैसे दादा भगवान और गीता भगवान, प्रमिला भगवान, नीना मम्मी जी, कैसे मोना भगवान और सब दीदियों को लाख लाख शुक्राने, कैसे सुशीला माता जी को और प्रीतम भगवान के बहुत बहुत शुक्राने जो हम सबको जीने की कला सिखा दी। नहीं, हम सब यहाँ आज बैठे नहीं होते। पढ़ाई छोड़ने के बाद सबके अंदर कुकिंग डाई माई वहीं रहना कुछ नहीं समझ में आता था। आज कैसे हर जगह उत्साह है, उमंग है, तरंग है, और कैसे हम सब मिलके एक साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है और सौभाग्य हम सबको प्रदान गुरु ने ही किया है। नहीं तो हम सब सुबह सुबह चलो नाश्ता पानी कर दो, ये सब जा रहे हैं गणतंत्र दिवस मनाने। आज हम सब ये सब करके और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये किसकी बदौलत? दादा की बदौलत। ये सारी मेहरबानी दादा की है जो हम सबको बिलों से निकाला, हम लोगों को कचड़े से निकाला और कहाँ बिठाया, बोला सिरमौर बनाया। वही है जो दुनिया में तुम्हें सिरमौर बना सकता है और बाकी दुनिया में है कोई नहीं, क्योंकि जो वो है वो तुम है। सब संसार में शरीरों से ही सब जानते थे, कोई आत्मा करके नहीं जानता था। आत्मा को हम सब क्या समझते थे? भूत पिशाच समझते थे कि नहीं? लेकिन आत्मा तो बहुत पूजनीय है। इसके विषय में वर्णन करना हम लोगों को संभव नहीं था, लेकिन दादा भगवान ने बताया वो आत्मा कौन है, वो ब्रह्म कौन है, वो प्रकाश कौन है। वो सर्वत्र है, उसका प्रकाश कहीं कटकट में नहीं है, कहीं टुकड़ों में नहीं है, खंड खंड में नहीं है, वो अखंड है, वो आत्मा है। आत्मा कोई भूत प्रेत नहीं है। ये बात हम लोगों को समझाई। नहीं तो कोई किसी डेथ बॉडी होती तो कहते इसकी मृत्यु हो गई है, भूत बन गया है, इसकी आत्मा उस पे आ गई है, इसकी आत्मा उस पे आ गई है। लेकिन आज गुरु क्या कहता है? आत्मा तो सभी में है, भीतर भी है, बाहर भी है। वो टुकड़ों में नहीं है, खंड खंड नहीं है, वो अखंड है। वह न भूत है न पिशाच है, सब है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। और डरने की क्या बात है? जब गुरु मिल गया तो निडर हो गए। कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं। अभी हमारे सब प्रेमियों के साथ में एक लोग बैठी हुई हैं भाभी, तो इनके यहाँ बहुत भैया ने पैसा लगाया इनको ठीक कराने के लिए, क्योंकि सब भूत समझते थे। लेकिन आज सब तुम जान लो भूत होते नहीं है। जो कल की बात तुम गुजरी हुई कहते हैं उसी को लेके इन्वॉल्व रहते हैं और टेंशनाइड रहते हैं, वही तुम्हारे लिए भूत प्रेत समझ में आते। भूत की बात सोचना ही भूत है और कोई भूत नहीं। तुम निडर रहो, निर्भय रहो। निर्भय होए भजो भगवाना। तो निर्भय, निर्वैर, निर्विरोध, ये तो गुरु सिखाता है। दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है बताने वाला, लेकिन यहाँ दादा भगवान ने हम सबको बता दिया, बात सच्ची बताई। तभी तो कहते हैं सत्संग। यहाँ बात सच की बताई जाती है, भूल भुलैया से हटा दिया जाता। आज ये सामने बैठी है, ना भूत है ना प्रेत है भूत। दवाई सब खत्म हो गई। अब इसको किसी कार्य में लगाओ तो मन उल्टा सीधा ना सूझे। सारा समय तुम लेटे रहोगे, चिंतन करोगे गलत गलत, तो भूत तो बन ही जाओगे।
जिंदगी भूतिया हवेली, खंडहर, बिना गुरु के इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये मंदिर में, वो मंदिर तो तुम जो है प्राण प्रतिष्ठा करके आते हो मूर्ति बना के, है ना। और इस मंदिर में, ये मंदिर कौन बनाता है? भगवान बनाता है। फिर प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? गुरु करता है, ब्रह्म ज्ञानी करता है। तब तुम्हारे अंदर भूत प्रेत पिशाच सब खत्म हो जाते हैं। नहीं तो भयाभय जीवन है बिना गुरु के। और जब जीवन में गुरु आता है तो निर्भय होए भजो भगवाना। तो निर्भय होके चलो इस रास्ते पे, कोई शेर या भेड़िया का आक्रमण नहीं होने वाला इस रास्ते पे। जो भी चला, बातें तो बहुत आएंगी पर वो बातें तुम तक नहीं पहुंच सकती। तुम वो चीज हो, आत्मा तक कोई बात नहीं पहुंचती। ये शरीर की बात शरीर तक, देह तक बस खत्म हो जाती है। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नफरत नहीं, क्योंकि मेरे तक पहुंचने वाला कोई विरला ही है जो मुझे जाने मैं कौन हूं। मेरी बात तो कोई कर ही नहीं सकता, बिना सतगुरु के उसकी बात कोई कर नहीं सकता। कर सकता, आत्मा की बात कोई नहीं बता सकता, किसी को पता नहीं है। हद तक सीमित है, लेकिन ये बेहद का परिवार है। और जब बेहद में आ जाते हो तो हद खत्म हो जाती। आज विराटता का आनंद लेते हो। कैसे मेढक कुएं में था तो बहुत टर 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 करता था, बहुत टर टर करता था। तो हुआ क्या कि एक मेढक सागर से आया। जब सागर से आया तो भैया तुम बहुत टर टर कर रहे हो। तो उसने कहा कि देखो मेरे जैसा घर, मेरा जैसा आनंद, मेरा जैसा तुम्हारे पास है क्या? वो मुस्कुरा के बोला भाई आते हैं। उन्होंने कहा चलो दोनों लोग चलते हैं, चलो हमने तुम्हारे यहाँ हो लिया, तुम मेरे यहाँ हो लेते हैं। क्योंकि वो बेहद से आया तो उसने अभिमान नहीं था उसके अंदर, और वो उसको लेके गया कि चलो चलते हैं। जब वो सागर में गया तो बहुत मौज आई। बोला देखो चलो आप अपने यहाँ जाओ आप। तो बोला नहीं नहीं अब मुझे जाना नहीं है, अब नहीं जाना है। उसकी टर टर खत्म हो गई। जब तक हम अपने हद में हैं तब तक मैं मेरे वाली दुनिया है, तब तक तू मैं और मैं कुछ हूं, ये भाव रहता है अहम का। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे पास जितना है वो किसी के पास नहीं है। ये सब की वो मेढक वाली जिंदगी हम लोग जी रहे थे। आज उस मेढक ने कहाँ डाला? सागर में। आज ऐसे ही इस संसार में कैसे हम सबको एक ने सुना, दूसरे को चलो 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 चलो, तुम यहाँ क्या परेशान हो, मैं करते रहते हो, चलो वहां चलते हैं, इतना अच्छा लगता है। वो भी आया तो वो भी रम गया, फिर जाने का किसी ने मन ही नहीं किया। वो हम ही सब मेढक हैं। कोई वहां से निकल आया तो आनंद ले रहा, जो नहीं निकला तो टर टर कर रहा है कि नहीं? अभी भी उनसे कहते हो तो समझ में नहीं आती है, वो टर टर करते रहते हैं। तो तुम्हारा अहम खत्म हो जाता, और जब वो आ जाते तो उनका भी अहम खत्म हो जाता कि नहीं? कैसे नमक के पहाड़ की चींटी और कैसे चीनी की पहाड़ की चींटी। उन चींटियां दोनों ही थी, लेकिन अंतर क्या था? मीठा और नमक। ये नमकीन, ये संसार कैसा है? कशैला। फिर भी छोड़ने का मन नहीं करता, इतना मतलब मोह पैदा हो गया। और चीनी वाली के पास क्या है? मिठास। ये ज्ञान की मिठास, ये प्रेम की मिठास। तो वो चींटी नमक के पहाड़ी पे थी, वो चींटी चीनी की पहाड़ी पे थी। चीनी खा के वो मौज करती थी, और धीरे 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 नमक वाली पहाड़ी, उसने कहा चलो मेरे यहाँ चलते हैं। वो नमक वाली पहाड़ी के यहाँ गई, पहाड़ी वाली चींटी के पास गई तो वहां उसने रखा सब, उसने चखा। बहन ये तुम क्या खाती हो? बोला ये तो बहुत अच्छी चीज है। बोला नहीं। उसको खिलाया, तुम यहां से चलो। बोला हमारी पहाड़ी पे चलो जहां हम रहते हैं। तो जब उसको लेके गई और मीठा जब उसे दिया खाने को, तो वो बोला क्या यहाँ है? कुछ तो नहीं है, कोई भी मुस्कुराहट नहीं, कोई स्माइल नहीं,
कुछ भी नहीं परिवर्तन उसको नजर आया, तो चीनी वाली चींटी समझ गई, पहाड़ की वो चींटी समझ गई कि इसके अंदर नमक का टुकड़ा है। तो उसने क्या किया, बोला आओ बहन चलो कुल्ला कराते हैं, इससे तो अच्छा मेरा नमक वाला ही पहाड़, कह रही थी। बोला चलो कुल्ला कराते हैं। उसने पानी लिया और कुल्ला कराया, फिर बोला अब बहन खाओ। बड़ा आनंद आ गया, बड़ी मौज आ गई। तो ऐसे ही माया में हम बैठते हैं, जल्दी हम कुछ ना कुछ दबाए रहते हैं, इच्छाएं वासनाएं बस ये हमारे अंदर पड़ी रहती हैं, तो बार बार हमारा मन इधर भागता रहता। लेकिन गुरु रोज कहता कि लो ये खाओ। तो धीरे 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 जब नमक तुम निकाल देते हो, मैं मेरा खत्म कर देते हो अंदर से, और इसको अंदर में लेके जाते हो ज्ञान को, तो अंदर में अच्छा फील होता है, महसूस करते हैं। फिर वो चींटी नमक की पहाड़ी पे नहीं गई। ऐसे ही जब तुम्हें ये ज्ञान भया तो कर्मे नाश, जब तुम्हें ये प्रेम, ये ज्ञान, ये शुद्धि और ये ब्रह्म विद्या जब तुम्हारे जीवन में जाती है, तो अंदर अपना कार्य करती है, गंदगी निकाल देती है, फिर आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। बस इसके सिवा कुछ है ही नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया, है ही उस परमात्मा का। तो कहने का मतलब यही है कि हम जब गुरु के पास आते हैं तो फिर यहीं होके रह जाते हैं, फिर उधर देखने का मन भी नहीं करता है ही भगवान, है ही भगवान, सर्वत्र वो दृष्टि प्रदान करता है ही परमात्मा, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, सिवा तुम्हारे कुछ और नजर ना आए। तभी बात किसी ने बोली, मैं मोर मन गुरु गुरु बोल। तो हमारा मन क्यों गुरु गुरु बोलने लगा, कारण क्या है? मन की प्यास वहां कैसे विषयों में बुझती, कैसे बुझ सकती थी? मन तृप्त नहीं हो सकता था, ये अतृप्त था। जब तक विषयों की बात करोगे तब तक ये अतृप्त रहेगा, आनंदित नहीं होगा। और जब तुम जिस दिन अपने मुख से गुरु का शुक्राना बोलने लगोगे, उसी दिन से शुक्रगुजारी करते करते तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, परमानंद की प्राप्ति। पहली बात में तो ये बात अप्राप्त तो कुछ है ही नहीं, हम भूल चुके थे अपना स्वरूप। गुरु भी कहते हैं कि तुम अपने आप को भूल चुके थे, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हें झकझोर के हिला दिया। तुम सो गए थे अज्ञानता की नींद में, अब ये जागृति दिला दी तो समझ में आया कि मैं कौन हूं। रोज बताता है, बात कहने में छोटी सी, अहम ब्रह्मस्मय, पर इसका गहराई में जाना, डुबकी लगाना, ये ब्रह्म ज्ञानी ही हम सबको गोते लगवाता है, हम नहीं लगा पाते। तब समझ में आया कि हाँ वो क्या है, तू ही परमात्मा है, तू ही ईश्वर है, तू ही सब कुछ है, तेरे अंदर वो शक्ति है। पर देह को अगर तुम भगवान मानते हैं, यही मेरी त्रुटि है। ये शरीर में परिवर्तन है, सारी सृष्टि में परिवर्तन है, जहां जहां परिवर्तन है, जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है वो भगवान नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा द्वारा निर्मित है संसार। तो इसमें सार है क्या? वो निराकार। उस निराकार को हम जानते, बोला ये काया का आधार जब वो लेता है तब हम उसको समझ पाते हैं। आके जब अपनी पढ़ाई, वही परमात्मा, वही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होता है, तब हम सबको ये सुजागी का ज्ञान प्राप्त होता है। तब पता चलता है कि मैं था क्या और बना क्या, कितना भटक गया, कितना उल्टा चल गया। लेकिन आज गुरु जब ये बात बता देता है तो सीधा चलना शुरू कर देता। जैसे बैकबोन है, आपको दिखाई नहीं देती, क्या अपनी रीढ़ की हड्डी देख सकते? बैकबोन के कारण ही हम सब पैदल यात्रा कर पाते, बाकी ये पैर, ये सब चीजें हों, मतलब एक दूसरे के सब सहयोगी है अंग, तो आप चल नहीं सकते। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो कड़ूर कड़ूर के चलना होता, पैर भी होते, सब होते, और वो दिखाई नहीं देती।
ऐसे ही परमात्मा वो निराकार हमको दिखाई नहीं देता, तभी तो रोना गाना दुखी होना है ना, परपंच और सरपंच बने रहे, तभी तो तकलीफों में बने रहे। हमको चलना आता ही नहीं था, क्योंकि उस निराकार वो मेरे सामने दिखाई नहीं देता। अभी हम भगवान को देखें तो भगवान कहीं दिखाई नहीं देता, और ये दिव्य दृष्टि गुरु देता है, तब हम सब देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है सर्वत्र परमात्मा है। ये दृष्टि हमको प्रदान होती है, तब हम जानते हैं कि हाँ, बैकबोन के कारण हम चल पा रहे हैं। ये रीढ़ की जो गुड़िया है, हड्डी, यही है हमको चलाती है, खड़ा करती है। तो ये ब्रह्म ज्ञान ही हमको खड़ा कर पाता है, ये प्रकाश ही हमको खड़ा कर पाता है अपने स्थान पे, कि मेरा स्वरूप क्या है और मैं क्या बना, गंदा बंदा जीव, अब क्या है ही परमात्मा, है ही परमात्मा सर्वत्र, कुछ है ही नहीं। ना तुम भलाई करने वाले ना बुराई करने वाले, आत्मा का लक्षण है, वो कुछ करता नहीं है, करता है। तो तुम अपने स्वरूप में आ जाओ तो अकर्ता, पर होता सब उसी से। मैं अकर्ता भी हूं और मैं करता भी हूं, सबसे बड़ा अकर्ता, मैं कुछ नहीं करता और सबसे बड़ा करता, क्योंकि उसको अहम नहीं, वो कहता नहीं मैंने सृष्टि बनाई, है अकर्ता। सब कार्य वो शुभ मौन में कर रहा है, लेकिन नहीं कहता। सूरज चांद सितारे सब मौन में अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहते नहीं। तो ये अकर्ता। ऐसे ही तुम सारे कार्य करते हुए भी अकर्ता हो जाओ, मौन रह जाओ, मैं कुछ करता नहीं, है ही परमात्मा करने वाला, सब मौन है। और वो निराकार शक्ति भी मौन ही है। जब आकार लेती है, जब साकार में आता है, तब ये अपने विषय में वो बात तुम्हें बताता है। और ये हम सबका सौभाग्य है जो ब्रह्मज्ञानी गुरु मिला। गुरु तो सबको मिलते हैं, लेकिन इस तरह से पढ़ाई कहीं नहीं है निष्कामता के साथ कहीं पढ़ाई, हर जगह पैसे पाई की आवश्यकता। अभी एक लोग हमको मिले थे, वो बात कर रहे थे कि अभी हमारे गुरुजी 4-5 लोगों को मंत्र दिया है, यहीं पे हमसे बात हुई, एक पुस्तक भी उन्होंने दी, शायद झोले में पड़े उनके चली गई, आचार्य जी के झोले में। तो सच में वो कह रहे थे मंत्र दिया, फिर उन्होंने 51 रुपए जमा किए मंत्र के लिए, 51 है ना, 100 रुपए मंत्र लेने के लिए करे। तो इधर से आया कि वाह दादा, तेरा लाख लाख शुक्राना, तुमने कितनों को आजाद करा दिया। वो कह रहे थे कि ये मंत्र हम तुम्हें दे रहे हैं, और ये मंत्र सबको, और ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने कहा, लेकिन ध्यान रखना कि मंत्र उसी को देना जो मांस मच्छी ना खाता हो। लेकिन हमारे गुरु ने कहा, अज्ञानता में सभी सब कुछ करते हैं, उनको सबको तुम देते जाओ। कितनी करुणा, ये ध्यान रखना, जो मांस मच्छी और ये सब ग्रहण करते हैं उल्टा सीधा, उनको ये मंत्र नहीं देना, और मंत्र के बदले में 51 रुपए। तो वही बात चली, याद आ गई, बहुत बड़ाई है गुरु की, 1 पैसा नहीं, 51 रुपए। तो हमने कहा, साधन रहित ब्रह्म है बिन साधन ते पाए। हमारे गुरु ने तो 1 रुपया भी नहीं लिया। जो आता जाए बैठता जाए, आता जाए बैठता जाए, कभी किसी से नहीं कहा नहीं कहा, ना ये कहा तुम किस कास्ट के हैं, किस जात के हैं, तुम इसके यहां खाओगे, इसके यहां नहीं खाओगे, तुम शुद्ध रहोगे, तुम अशुद्ध रहोगे। कहा तुम यहां खाओगे तो अशुद्ध हो जाओगे, और यहां खाओगे तो शुद्ध रहोगे। ऐसा ब्रह्मज्ञानी के अंदर निषेध नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ ये आधे अधूरों का काम है ये। हाँ, ये जरूरी है कि शुद्धता इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे बचनों से। अब किसी को साफ सुथरा गोदी में लेना होगा, माँ को जब गोदी में लेना होता, बच्चा गंदा बंदा होता, तो माँ साफ सफाई खुद करती है। तो ऐसे ही आज गुरु जी ने हम सबको अपने गले लगाया, सफाई सुथराई सब उन्होंने करी, गंदगी उठाई, हम लोगों की कचरा उठाया, और बड़े प्रीत से स्नेह पूर्वक गले से लगाया।
लगाया, इतनी महिमा है। न पिया न किसी के घर का पानी, और ना ही तो कुछ लिया है पैसा पाई। किसी से इच्छा नहीं, निरीच्छा होके उसने ज्ञान दिया, इसीलिए तुम सब भी निरीच्छा। किसी से इच्छा नहीं रखते हो, रखते नहीं रखते। तो ये शुद्ध वो शुद्ध, कुछ अशुद्ध है ही नहीं। सृष्टि में क्या अशुद्ध है? कुछ भी अशुद्ध नहीं। शुद्ध तुम्हारे विचार हैं, तो शुद्ध जब विचार हैं, तुम अशुद्ध चीज को भी शुद्ध कर लेते हैं। अग्नि के विषय में बहुत अच्छी बात होती है। सोना अशुद्ध होता है, जब गहना बनता है तो उसमें मिलावट होती है, लेकिन अग्नि के संपर्क में जाता है तो अग्नि क्या करती है? उसे शुद्ध कर लेती है, प्योरिटी प्रदान करती है अग्नि। ऐसे ही गुरु ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, ज्ञान अग्नि के द्वारा तुम्हारे कर्मों को भस्म कर देता है, शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। उसके लिए शुद्ध और अशुद्धि वो पावरफुल है। उसे डरने की बात नहीं है कि ये वाणी उसको देना जो मांस मच्छी ना खाता, और जो मांस मच्छी खाता हो। कैसे परिवर्तन? मांस मच्छी जो खाते हैं उनको ये ज्ञान नहीं देना, जो मांस मच्छी नहीं खाते उनको देना। पर यहां तो बहुत अच्छी राम तीरथ की बात आती है, क्योंकि जब वहां वो रहते थे उनका भात और मछली का ही भोजन था। जहां जैसे हो, जहां निकल जाओ शरीर को चलाना। वो संत लोग स्वाद नहीं लेते, संसार में हम सब स्वाद लेते हैं हर चीज का। यही मेरा विकृत रूप है। विकार बढ़ जाते हैं तो विकार आ जाते हैं। उन विकारों को हटाने वाला गुरु है। बोला तुम में वो पावर नहीं है, शुद्ध तुम अपने को कर पाओ, तब हम तुम्हें दें। जब हमें जनाना होगा तो सबको हम बात बता देंगे, जड़जड़ा के फटाफट। तू है ही ब्रह्म, तू है ही परमात्मा, तेरे सिवा कोई है ही नहीं, तू ही शुद्ध स्वरूप है, तू परमात्मा स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है। ऐसे करके हम रोज उसको समझाएंगे बात। रोज बैठेगा, उसके रोज आने से उसके अंदर अपने आप शुद्धता गंदगी साफ हो जाएगी। जब हम उनसे ज्ञान में बैठने ही नहीं देंगे तो अपने को परिवर्तित क्या करेगा? कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो ये बात तो गुरु के पास, तत्व ज्ञानी के पास जब जाओ तो समझ में आती है। उनके अंदर पार्शलिटी, तत्व ज्ञानी के अंदर पार्शलिटी नहीं है, और हर जगह जाओ पार्शलिटी है। तो ज्ञान बया तब कर्म नाश। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारे अकर्म और ये जो कर्म विकर्म किए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, अकर्मण्य हो गए। विकर्म हमसे क्यों हुआ? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। कर्म और विकर्म क्यों हुआ? मुझे ज्ञान नहीं था, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अब अकर्म क्यों हो रहा? क्योंकि ज्ञान हो गया, अकर्ता बन गए। पहले तो करता रहे और विकर्म, जो भी उल्टे सीधे करते रहे, वो विकर्म मेरा हो गया। उसका दंड अभी तक हम सब भोग रहे हैं। तब उसमें भजन आता, कर्म अकर्म विकर्म किए जो भी फल उसका भोग रहे भगवान। अकर्म तो था ही नहीं, कर्म और विकर्म था। कर्म तो करते थे और विकर्म ये उल्टे सीधे बीज डाल रहे थे, पता ही नहीं था। अकर्म होता क्या? अकर्म तो बीच में मिला हमको, पहले कर्म करके आए, पता ही नहीं है। विकर्म भी हो गया, अकर्म का तो पता ही नहीं था। यानी अकर्ता भाव तत्व ज्ञानी से ही मिलेगा। न कोई भी कर्तापने से तुम्हें हटा सकता। सब कहते कि हमने गुरु करा, फिर हमने ये यज्ञ किया, फिर हमने हवन किया, फिर हमने भंडारा किया, फिर हमने ऐसे किया, हमको मंत्र दिया, हमने उनको मंत्र दिया, तो सब कर ही तो रहे। यहाँ कहता हमने किसी को कुछ दिए ही नहीं। तुम्हारा अपना सौभाग्य था, पूंजी थी, सो अपनी अपनी लेने आ गए। हमारा उसमें क्या लगता? डंके की चोट पे उसने जगाया है और बता दिया पक्की बात, ये नहीं हेरा फेरी की, तुम्हें सीधा रास्ता मुक्ति का बता दिया, ये सीधा रास्ता है। तुम मुक्त, बोला बाहर के रास्ते से मुक्त नहीं होंगे, अंदर की यात्रा पूरी करो। जब अंदर की यात्रा पूरी करेंगे तो तुम अपने स्थान पे आ जाएंगे। मैं कौन हूं? फिर कर्ता और भोक्ता
दोनों ही क्षमा। तुम भोगने वाले नहीं, अभी कहते हैं क्या करें, इसमें तकलीफ है तो हम भोग रहे हैं। जब तुम देह नहीं हो तुम भोग क्या रहे हो? बात समझ में आ रही है? अक्षर ज्ञान सुनने के बाद भी यही बात समझ में आती, कर्म किया है उसकी बदौलत ये भोग रहे हैं। अक्षर ज्ञान सुनने के बावजूद भी, क्योंकि ज्ञान तो सुना है, भी मरम नहीं जाना है, कर्म का मरम नहीं जाना। जब तुम तीनों काल में देह हो ही नहीं, तुम हो ही ब्रह्म, तो फिर ये भोगता और करता कौन? कोई नहीं। देह का अपना कर्म धर्म है, उसको अपना मिल रहा है, तुम देह नहीं हो, फिर अपने देह को अलग रखो और अपने को अलग रखो। साक्षी सत्य स्वरूप जाने कोई कोई भूप। कोई कोई संत जानता है, महात्मा जानता है, महात्मा महात्म्य, कोई कोई महात्मा जानता है। साक्षी सत्य स्वरूप जाने कोई कोई भूप। यहां उस राजा के लिए नहीं, संसार में उसकी राजाई तो एक तिल्ली लग गई उड़ जाएगी, पर ये भूप उसके लिए आया है, महात्मा के लिए, ब्रह्मज्ञानी के लिए आया है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो तिलांजलि लग जाती है, अपने आप समझ में आ जाती है बात। सबसे सुंदर क्या है? वो आत्मा जो योग के द्वारा आप उसे जान सकते हैं। वो योग किससे? आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्म मेला हो गया जब सतगुरु मिले दलाल। ये दलाल किसको कहा? जो मझिया का। आत्मा और परमात्मा का मिलन तत्वज्ञानी कराता है और अपना हट जाता है। ये सबसे ऊंची बात है। अपनी गुलामी और सलामी के लिए नहीं बैठता, वही परमात्मा। क्योंकि इनको समझ रमज नहीं है। इनका एडमिशन तो करवाएं जरा पहले स्कूल में। बच्चा छोटा है और माँ बाप क्या करते हैं? एडमिशन करवाते हैं, तभी तो पढ़ाई कर पाता है, तब आगे की शिक्षा सांसारिक प्राप्त कर पाता है। तो भगवान को मां बन के, गुरु मां बन के आना पड़ा। वही गुरु, वही परमात्मा तुम्हारे लिए देह धारण करके इस धरती पे उतरा, और उतर के उसने क्या किया? तुम्हारा एडमिशन ब्रह्म विद्या की क्लास में करा दिया। अनेक रूप में कैसे सब लोगों के पास हो जाता है, एक रूप नहीं उसका है। रूप अनेक तू एक ही है। रूप अनेक मैंने धारण किए हैं। मैंने धारण यानी जैसे एक पोटली सर पे धारण किए, और स्वतंत्र है वो पोटली को उतारना भी और धारण करना। वो स्वेच्छा से धारण करता है और स्वेच्छा से उतार देता है। लेकिन हम सब जो धारण करते हैं तो उतार नहीं पाते, आसक्त हो जाते। उसने ये सारा संसार ब्रह्मांड उसने धारण करी हुई है, पर वो फ्री है। कभी नहीं कहा मैंने कुछ ढोया है, वजन रखा है। इन सबको शरीरों को मैंने धारण किया है। मैं स्वतंत्र हूं, पर ये मैं देह नहीं। लेकिन हम सब ने देह को माना हुआ है। अब माना हुआ है तो उसको इनकार कर दो, मैं देह हूं ही नहीं। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। सतगुरु ये समझाता है, और सतगुरु से पहला सबक मिला, ये बात स्वीकार कर लो तो कभी भी द्वैत बुद्धि नहीं आएगी। तुम शरीर हो ही नहीं। ये गाड़ी तुम्हें प्रदान की है, इस गाड़ी को सुरक्षा करो और इससे ईश्वर के इच्छा के अनुसार ये कार्य इससे लीजिए। और आए किस लिए? आए तो हम किस लिए थे? आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपाश। ये संसार कैसा है? शेमलवत है, कपाशवत है, तो इसमें हम लग गए। उसमें कोई सार है? पर ये सेवा समझ के, प्रभु की इच्छा समझ के कार्य करते, आसक्त नहीं हो। कार्य तो सभी इस संसार में बैठे हैं। भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, जितने भी और महापुरुष आए,
नानक जी आए तो उन्होंने लोक कल्याण की भावना से सब कार्य किए। ऐसे ही ज्ञानी महात्मा के लिए कोई विषय निषेध नहीं है, कोई भी उन्हें दोष नहीं है, वो सर्व कर्म को करने वाला है। ब्रह्मज्ञानी सभी कर्मों को करने वाला है। जैसे अज्ञानी कार्य करते हुए दिखता है, वैसे ही ज्ञानी भी कार्य करता है, कोई अंतर नहीं। पर वो मैं मेरी की दुनिया के लिए अपनी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा अनुसार, अपने घर परिवार के लिए झूठ सच सब करता है। लेकिन भगवान वही कार्य करता है, लोक कल्याण के लिए करता है। जो तुम नीतियां लगाते वही वो लोक कल्याण की भावना से, और तुम मैं मेरे, ये पाप है। हद में जो तुम कार्य कर रहे हो वो पाप है, और जो बेहद के लिए कार्य कर रहे हो ये धर्म है ना, ये पूर्ण का काम है। फिर उसमें तुम्हारी इच्छा कि मैं करता हूं लोक कल्याण का कार्य, अगर कर रहे हैं उसमें ये इच्छा मैं लोक कल्याण का कार्य कर रहा हूं भावना से, तो तुम भी करता ही हो, निष्कामी नहीं हुए। इतना कार्य करने के उसकी सही बात समझ ना पाने के कारण ये बात हम कहते हैं मैंने सत्संग किया, मैंने सत्संग सुना, मैं चल के गया, मैंने ऐसे किया, मेरे यहाँ मैंने दावत करी, ये सब बहुत बातें हैं। ये तुम करके भी कुछ नहीं करते। करोगे तो वो यज्ञ की बात चली थी, जब तक वहां राजा ने नहीं जाना, रसोईया ने नहीं जाना कि सर्प खीर में गिरा, तब तक कैसे कर्मों का पर्चा लिखने वाले जो यमदूत, ये सब दंड किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, भगवान से पूछा, भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि भाई यहां इसने, राजा ने यज्ञ करवाया, रसोईया ने बनाया, दंड किसको दिया जाए। तो इतनी जनता मर गई, प्रजा मर गई, किसके कारण, राजा के कारण या रसोईया के कारण। कौन लेके आया, चील सर्प को टांग के लाई और रसोईया में गिर गई। जिन्होंने खाया विषक्त हो गया, वो सब समाप्त हो गए, मर गए। जब मर गए, गोट 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 उसमें घुट गई, सब सर्प घुट गया। जब भगवान से पूछा, भगवान ने क्या जवाब दिया, बोला नहीं, ये कर्मों का फल अभी टांग दो, अभी टांग दो। राजा बड़ा परेशान, कारण क्या रहा, जो इतना अच्छे से सब हुआ ये सब समाप्त, बड़ा दुखी, बहुत परेशान, नहीं मिला। तो फिर जब उसने यज्ञ करा कई सालों के बाद, जब एक बुढ़िया जा रही थी, उल्टा सीधा राजा को बोले, कहे अब इसका पेट नहीं भरा, इतने सब मर गए, फिर यज्ञ कराने लगा। बुढ़िया इसी के खातिर इसने सबको जहर खिला दिया। तब जो है भगवान ने कहा जाओ कर्मों का फल इसे दो। कर्मों का फल किसे दो, इस बुढ़िया को, जबकि बुढ़िया ने करा कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह की जब बात बोली तो वो कर्मों का दंड, ऐसे ही हम सबको कर्मों का दंड इस शरीर को, देह को मिलता रहता, अज्ञानतावश मिलता रहता। तो तुम किसी को देखते उंगली उठाते, उसका दंड तुम्हें मिलता है, उसको नहीं, जाने अनजाने में। तो हम लोग जानते ही नहीं, तो किसी को भला बुरा मत, तो आदत में पड़ा है, जन्मों से पड़ी आदत ना बातों से बदलती।